ईश्वर अंश जीव अविनाशी अजर अमर अवगुण अघराशी, गोस्वामी जी ने कहा। तो जीव, तो भगवान ने क्या किया, तुरंत उनके हृदय में तो बैठे, मन को बदल दिया। कैसे बदला? जैसे आप सबको भी पता होगा कि द्रौपदी के यहाँ दोपहर में भोजन समाप्त होने के बाद दुर्योधन ने, जब वनवास में थे पांडव, तो सूर्यदेव ने उनको अक्षय पात्र दिया था ना। हाँ, तो सूर्यदेव का दिया हुआ अक्षय पात्र से भोजन बनता था, लेकिन ये नियम था कि एक बार धो देंगे तो दोबारा फिर शाम को ही, दिन भर आप उनको बोलेंगे वो देते रहेंगे, नहीं होगा। तो अक्षय पात्र द्रौपदी जी ने धो दिया, धो के रख दिया। अब यहां घटना होने वाली है। दुर्योधन को पता था कि अब तो भोजन का समय समाप्त हो रहा है, ये जाएंगे भोजन ये लोग दे नहीं पाएंगे। एक तो कितने शिष्य थे उनके साथ में, हाँ, तो इतने ढेर सारे शिष्य हैं, कहां से खिलाएगा वो? दुर्वासा नारद जो जाएंगे वो और खुद ही श्राप दे देंगे, बिन मारे बहरी मरे, बिन मारे बहरी मर जाएगा। तो भेज दिया, दुर्वासा जी आ गए, संदेशा कहला दिया किसी शिष्य से कि जाके बोलो कि हम लोग स्नान करने जा रहे हैं, भोजन तैयार रखें, हम भोजन क्या करेंगे। अब यहां पांचों भाई चिंता में हैं, कहां से व्यवस्था करें। पांचों भाई चिंता में हैं, कहां से व्यवस्था करें। लेकिन पांचों भाई के साथ में एक भगवान की विशेष भक्त है, पांडव से ज्यादा बड़ी भक्त है। कौन? द्रौपदी, भगवान की सबसे प्रिय। द्रौपदी ने किसी का सहारा नहीं ढूंढा, उनको पता था ना पहले घटना में, चीर हरण में, मतलब जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था, अपमान हो रहा था हस्तिनापुर में, उस समय कृष्ण ही उनकी लाज बचाई थी। तो उनको पता था कि एक ही उपाय है, कृष्ण ही कुछ कर सकते हैं। कृष्ण नहीं थे, कृष्ण वहां नहीं थे जंगल में, चीर हरण भी हो रहा था तो कृष्ण द्वारिका में थे। और हरण कहां हो रहा था? हस्तिनापुर में। लेकिन द्रौपदी ने, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, लोग ये सोचते हैं क्या भगवान यहां है? बिल्कुल भगवान यहां है। भगवान कहीं जाते ही नहीं अपने बच्चों को छोड़ के। बस इतना है कि आप उनको पुकारते नहीं, इसलिए आपको वो मिलते नहीं। आप पुकारोगे तो मिलेंगे, आप ढूंढोगे तो मिलेंगे। निर्मल मन नहीं है, अरे पुकारते भी नहीं ना। निर्मल जब पुकारेंगे, देखिए हृदय से पुकारेंगे। कभी रोया क्या मैं, मेरी ये पत्थर की आंखें, मेरी पत्थर की आंख कभी रोई क्या, मेरा ये पत्थर का हृदय कभी रोया क्या। हम काम क्रोध लोभ मोह मद में पड़े हुए हैं, वही सब खजाना जमा करके रखे, उनको बाहर निकलने नहीं देते। बैठो बैठो, आप मत जाना, काम को बाहर नहीं निकलने देते, क्रोध को बाहर नहीं निकलने देते। कब निकालते हैं? जब झगड़ा करने का रहेगा, फिर उसके बाद अंदर ले लेंगे। बैठो बैठो, शांति से तुम बैठो, तुम्हारा स्थान यही है। कहां जा रहे हो? कहां? हाँ, उसी तरीके से जैसे प्रभु जी, एक घटना थी मैं आपको बता दूं। साउथ इंडिया में एक बड़े संत थे, उनके पूरे बॉडी में कोढ़ हो गया था, कोढ़। और कोढ़ ही नहीं हुआ था, बॉडी के अंदर
बॉडी के अंदर जो है कीड़े पड़े थे, कीड़े। हाँ, अब आप सोचिए कि ऐसे वक्त थे वो कि जब कीड़ा गिर जाता था ना तो उसको निकाल उठा लेते थे और फिर बॉडी में रख देते थे। बोलते थे तुम कहां मरने जा रहे हो, तुमको खाने के लिए यहां भगवान ने भेजा है, तुमको खाने के लिए यहां भगवान ने भेजा, खाओ इसको, ये तुम्हारा ये शरीर क्या है, तुम्हारे खाने के लिए तो पैदा किया, इतने ढेर सारे तुम लोग हो तो तुम नीचे क्यों गिर रहे हो। तो भगवान गौर सुंदर जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो भगवान उनके पास भी गए। किसके पास? जिनको कोढ़ हो गया था। महाप्रभु गए, भगवान को देख करके खूब रोया उन्होंने। इस बात के लिए नहीं रोए, जानते किस बात के लिए रोए? इस बात के लिए नहीं रोए कि कोढ़ हो गया है, इस बात के लिए रोए कि मैं भगवान को छू नहीं सकता, कैसे इस कोढ़ की शरीर में पस गिर रहा है और भगवान का ये दिव्य स्वरूप, मैं इनको छू नहीं सकता। आज मेरा भाग्य ऐसा है। भगवान हृदय में सारी चीजें मन से सारी उसके उनके भाव को पढ़ रहे थे। महाप्रभु बड़ी तेज से दौड़े उनको पकड़ने के लिए, वो दूर भाग गए। पहले नहीं, महाप्रभु ये मेरे शरीर का ये जो पस है, कीड़े हैं आपके बदन में लग जाएंगे, नहीं ऐसा अपराध मत करवाइए मेरे से। थोड़ी देर के लिए भगवान रुके और जैसे वो बोले अच्छा ठीक है आप बैठिए, बैठिए आप। और थोड़ी देर के बाद भगवान देखे कि इनका मन दूसरी तरफ हो गया है, तुरंत ही उनकी नजर जैसे हटी, महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया। अरे रोने लगे, इतना रोए पपक के, क्या अपराध करवा दिया भगवान आपने मेरे से, क्या अपराध करवा दिया। हाँ, तो पता है आपको क्या हुआ? भगवान ने जैसे स्पर्श किया, यहां ये रो रहे हैं, अपनी चेतना भूल गए कि, लेकिन जब महाप्रभु ने छोड़ा तो उन्होंने देखा कि उनका स्वरूप एकदम सब कुछ खत्म है, कीड़े नहीं है, एकदम सुंदर दिव्य स्वरूप। चरणों पे गिर गए। देखिए ये भगवान क्या देखते हैं? भाव। आपका भाव क्या है? आप मेरे लिए तो, अपने लिए तो बहुत कुछ खर्च करते हो, मेरे प्रति कितना खर्च करते हो? अपने लिए तो रबड़ी बना के खाते हो, लेकिन मेरे लिए तो इलायची दाना चढ़ा देते हो। यही नहीं करते हैं घर में लोग? हाँ प्रभु, भगवान के लिए बोले भोग लगाना, अरे जा उधर से दुकान से मिश्री लेके आ जा, थोड़ा से 4 दाना मिश्री। तो भगवान कहते 4 दाना मिश्री तो खिलाया है तो ज्यादा कहां से तेरे को दे दूंगा। 11 महीने के बाद एक ही दिन आते हैं भगवान। हाँ, और कभी कभी जुमा जुमा भगवान को नहला भी देते हैं और भगवान से करते हैं, ठीक है बाय। तो भगवान वैसे भाव आपका जैसा है। उन माताओं का भाव कैसा था? तो स्वयं गोविंद गोद में बैठ के खा रहे हैं। और उन बड़े ज्ञानियों का क्या भाव था? जब वहां माताएं पहुंची रियल में
तो भगवान ने जो कहा था वही हुआ। वो ब्राह्मण सब अपनी पत्नियों के चरणों पर गिर गए। हाँ, अपनी पत्नी का चरण पकड़ करके रोने लगे। उन्होंने कहा कि हम लोग इतने समय से यज्ञ करते चले आ रहे हैं, इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कभी हमको भगवान का प्रेम नहीं मिला, भगवान का दर्शन नहीं मिला। हमारे पास आए और हम निष्ठुर हो गए, हमारा हृदय पत्थर हो गया, हमने उनको डांट के भगा दिया। स्वयं कृष्ण ने मुझे बुलाया। देखिए, भगवान बुलाते हैं लेकिन आने के लिए हम तैयार नहीं। हम आप सबको बुलाते रहते हैं, कब से चल रही है, 2 साल से हम लोग पीछे लगे हैं, आपके पीछे लगे हैं, आइए आइए, कोई नहीं आने के लिए तैयार है। किसी के पास समय नहीं है भगवान की कथा सुनने के लिए। भगवान कहते हैं आओ, लोग कहते हैं भगवान हमको, अरे आप भगवान के पास आते ही नहीं तो भगवान आपको क्या, आप आते हो क्या भगवान के पास? कभी भगवान के पास जाते हो क्या मांगने? आप कहाँ मांगने जाते हो? इसमें भूत के पास में, प्रेतों के पास में, किसी देवता के पास में? जाओ कभी भगवान के मंदिर में और सच्चे मन से मांगो, देके देते हैं नहीं देते? कभी मांगो इनसे, कभी ना नहीं होगा। लेकिन आपको मांगना ही नहीं आता, आपको मांगना आता ही नहीं। जाते हैं। हाँ, कहाँ जाएंगे? ठीक है, जाने दीजिए। अरे बात क्या है, पथ भ्रष्ट है, मतलब रास्ता भटक गए हैं तो उनको क्या करेंगे आप? आपका बालक है और वो गलत रास्ते पे जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? जाने दीजिए। हाँ, फिर तो संसार के लोग भटक रहे हैं तो हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है? हाँ, हम प्रचारक हैं, मार्गदर्शक। भगवान ने हमको किसके लिए पैदा किया? यहाँ 2 रोटी खाने का और नींद मारने का और फिर भगवत कहीं चले जाने का, आईपीएल देखने का, इसके लिए हमको नहीं पैदा किया। कृष्ण ने कहा जा, तेरा मिशन ये है, मैं मेरे मिशन के लिए आया हूं जो कृष्ण ने मुझे सौंपा है। कहा? शिखर पर मिलेंगे। हमको सबको शिखर पर लेके चलना है, हम वो मिशन लेके चलने हैं। हम सब, आप सबको भगवत धाम ले जाने के लिए मिशन बना के बैठे हैं, क्योंकि कृष्ण ने मुझे भेजा। प्रभु है, गांव में भी चल चुका है। लोग राम कृष्णपुरी न जाके लोग पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इस तरीके से माताओं के चरण पकड़ लिया, बहुत रोए। ब्राह्मणों ने बड़ी माफी मांगा। उन्होंने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि आप जैसी भक्त पत्नी मुझे मिली है, जिनके माध्यम से मैं तो मतलब कृष्ण भक्त नहीं हूं, लेकिन आपकी कृपा से, आपकी भक्ति से मेरा भी क्या होगा? क्या कल्याण होगा? कहाँ जाएंगे? नीचे स्वर्ग? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ जाएंगे आप? आपके हिसाब से आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं तो भगवान के पास जाना। अच्छा, भगवान के पास जाना चाहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? नाम बताइए, कितने लोग जानते हैं भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ, हृदय में रहते हैं। हृदय में? हृदय में तो परमात्मा रहते, भगवान की शक्ति रहती है, लेकिन स्वयं भगवान का घर कहाँ है आपको बताइए? वैकुंठ है, वैकुंठ, गोलोक धाम। वैकुंठ, वैकुंठ में भी, वैकुंठ से भी ऊपर है गोलोक, वो भी है। गोलोक है, द्वारिका है, मथुरा है। द्वारिका, मथुरा, फिर गोकुल। प्रहलाद को प्रभु कौन सा धाम दिए थे? लोग प्रहलाद जी नरसिंह लोक चले गए। सब अलग अलग लोग हैं।
बहुत। मैं गौर सुंदर भगवान के बताए हुए उपदेशों को एक दिन पढ़ रहा था। सनातन गोस्वामी को बता रहे थे भगवान के सारे, बड़ा सुंदर वर्णन है। प्रभुपाद जी ने तो एक एक चीजें अलग अलग करके दी है। जगत गुरु, अगर संसार में कोई जगत गुरु हुआ है तो एक ही जगत गुरु है, मैं जो मानता हूं। एक जगत गुरु कृष्ण और दूसरे जगत गुरु शील प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी एक ऐसे जगत गुरु हैं कि सारे संसार में उनकी कीर्ति फैली है और सारे संसार में उनकी लोग पूजा करते हैं, सारे संसार में उनके फॉलोअर हैं। और न जाने कितने जीवों को उन्होंने भगवत धाम बुला लिया, कितनों को भगवत धाम उन्होंने बुलाया। यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी ने एक अलग चीज कह दी है। यहाँ संसार के जो जीव हैं उनके लिए कहा आन आनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। कहाँ जाते हैं? यमराज के घर। जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, भगवान का नाम स्मरण नहीं करेगा, भगवान की कथा नहीं श्रवण करेगा, वो यमराज के यहाँ मिलेगा। अपने दोस्तों से बोल दीजिएगा, सब लोग चलेंगे वहां मिलेंगे, इंतजार करेंगे वहां पर। हम इंतजार करेंगे तेरी, कब तक? कयामत तक। कयामत तभी आती है ना, कयामत से कयामत। हाँ। यमराज के दरबार में आन आनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। लेकिन हमको नहीं जाना है, नहीं, यमालयम की जरूरत नहीं हमको। हमको कृष्ण आलयम की जरूरत है। किसकी? कृष्ण आलयम। कृष्ण जहां रहते हैं वहां मुझे जाना है। मुझे और कोई नहीं चाहिए, संसार की कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं जान गया। मैं मतलब हम आप सब जो जान गया है। इसीलिए कृष्ण भक्त बड़े चतुर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ब्राह्मणों ने बड़ी क्षमा मांगी और फिर बड़े प्रेम से अपनी ब्राह्मण पत्नियों को, माताओं को आदर पूर्वक घर लेके गए। ऐसी मतलब ऐसी दया भगवान की, देखिए भगवान की दया कि माताओं को वो प्रेम, वो भक्ति का फल उन्होंने दिया। और यज्ञ करते हुए, बड़े बड़े यज्ञ, कुछ नहीं होता यज्ञ वज्ञ से, यज्ञ वज्ञ से कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ही यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। कलो हरि संकीर्तनम। हाँ, कलयुग में बाकी कुछ भी करोगे आप, करो, निष्फल है। खोदो पहाड़, सोना नहीं मिलेगा, चूहिया निकलेगी उसके अंदर से। डालो पीपल में जड़, नीम में डालो, बबूल में डालो। हमारे यहाँ एक ब्राह्मण थे, प्रिंसिपल थे, भगवान का नाम नहीं जपने का, दिन भर बल्टी लेकर के पेड़ों में पानी डालते फिरते थे। लोग हंसते थे, देखो मूर्ख को, कोई भी पेड़ मिला पानी। लेकिन आपको इसलिए कह रहा हूं, बहन का पूरा डेरा ले लिया, सोना चुरा लिया, बहन पागल होकर मर गई। भाई का, बड़े भाई का हिस्सा पूरा मार दिया, नहीं दिया। लेकिन ढोंग करता था, पीपल, नीम, बबूल सब पेड़ों में जल डालता था। ऐसी वक्त ये ऐसी पूजा क्या फायदा? लेके गए क्या? मर गया, क्या लेके गया? इसलिए इसके पहले कि हम सब शरीर छोड़ के चले, भगवान का खूब नाम जप करिए, भगवान की कथा श्रवण करिए, भगवान का ही प्रसाद खाइए, कोशिश करिए। ये बाहर का भक्षा भक्ष अगर कोशिश करिए बंद कर दीजिए।
खास करके मांस तो जरूर छोड़ दीजिए, बाकी चीजें तो अलग है, लेकिन मांस मत खाइए, शराब मत पीजिए, पार्टी मत करिए। समय मिले तो भगवान का नाम स्मरण करिए। सबसे जरूरी है भगवान का नाम। जैसे आप लोग आए अभी कथा, तो थोड़ी देर हम बोल रहे हैं, आप सुन लेंगे, इधर सुन लिया, जाते हुए उसको रास्ते में झाड़ते जाएंगे, कान में है, निकालो इसको, वजन हो गया है ये, बहुत भारी लगने लगेगा हृदय, तो उसको आप बाहर निकाल देंगे। अगले हफ्ते में आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर मान लीजिए तो आप यही कहेंगे प्रभु जी नहीं याद है, क्योंकि आपने जाते जाते उसको बाहर निकाल दिया ना। याद कैसे रहेगा? और याद क्यों रहेगा? क्योंकि आप भगवान का नाम नहीं जपते। नाम नहीं जपेंगे तो फिर कुछ याद नहीं होगा, सब भूल जाएंगे आप, क्योंकि हृदय मलिन है। जब नाम स्मरण करेंगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो डेली नाम जप करना चाहिए, माला लेके। कुछ लोग ऐसा बोलते प्रभु जी मैं हृदय से जपता हूं। अरे तू क्या हृदय से जपेगा? मुंह से तो जपने में तेरे काई लग गई है, हृदय से जपेगा बड़ा तेरा हृदय और तेरा मन। बोलते मेरे मन से जपता हूं, मन से जपता हूं, मन से। मन से खाना खा लो, फिर इधर प्रसाद भगवान का रखा, हाथ मत लगाना, देख लो आंखों से और मन से खा लो, पेट भर के। होगा क्या? लेकिन नहीं, मूर्ख यही कहेगा, बचने का रास्ता। इसलिए ऐसा नहीं करना है। भगवान का नाम नित्य डेली, एक दिन नहीं कि एक दिन जो है फिर एक दिन खाना खा लीजिए बाद में बंद कर दीजिए, संभव है नहीं। डेली भगवान का नाम, डेली जितना ज्यादा से ज्यादा जब करेंगे उतनी जल्दी भगवान को प्राप्त करेंगे। यानी आपके जीवन में सुख, इस जीवन में सुख आएगा और आने वाले जीवन में भी सुख ही सुख रहेगा, दुख दूर खड़ा हो जाएगा। हरे कृष्णा। आवा